औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। इमरान खान के अडियाला मुंतकिल होने के बाद तमाम सियासत जो है वो उस जेल की जानिब गामजन हो गई है। इस व्लॉग में हम आपको देंगे चंद अहम तरीन खबरें। एक अहम तरीन शख्सियत जाने वाली है अमेरिका। जी हां, आपको अनकरीब पता चल जाएगा, क्योंकि काकड़ गए थे अनवारुल हक काकड़, निगरान वजीर आजम, उनको तो किसी ने ऐसा इतनी घास नहीं डाली। अब होंगे मामलात तय। शख्सियत ने जाना है अमेरिका, वहां से होंगे मसाइल हल। बहुत अच्छी बात है, मामलात तय होने चाहिए। इधर सदर मुमलिकत ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कह दिया कि अफवो दरगुजर से काम लेना चाहिए। अगर दरगुजर करेंगे तो फिर आगे जो है रास्ते निकलेंगे, अगर अड़े रहे तो फिर हालात काबू में नहीं आने वाले। मगर यहां ये एक बात अहम तरीन है कि अफवो दरगुजर किस बुनियाद पर की जाए और किसके लिए की जाए, ये यहां पर बहुत बड़ा सवाल है। क्या करप्ट लोगों को छोड़ दिया जाए? इसकी डिटेल में जाते हैं। फिर आज ईद मिलादुन नबी का मौका था कि कोयटा मस्तोंग में जो है धमाका हो गया और वहां पर 30 से 32 लोग तक जो है वो शहादत नसीब उन्हें हो चुकी है। लेकिन ये इंतहाई अलमिया है। मुल्क में जो ये लहर आई हुई है दहशतगर्दी की, इसको रोकना होगा। ये धमाके खत्म हो गए थे, फिर अचानक क्यों शुरू हो गए? कौम क्यों फिर बेआसरा हो रही है? क्यों गैर महफूज हो रही है? ये भी खबर है। जरदारी और नवाज शरीफ की जो दूरियां हैं उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि कौन उन्हें मना रहा है, क्या मना रहा है। सऊदी अरब भी दरमियान में आ गया है, इमरान खान भी डटे हुए हैं और इमरान खान ने कह दिया है कि उन्हें जो है खुलकर अब पार्टी को खेलना होगा। अफजल खान मरवत जो वकील हैं, शेर अफजल मरवत जो वकील हैं, और उनकी जो सेनेटर अफनान से झगड़ा हुआ उसकी भी कहानी सामने आ रही है और जो पोशीदा राज हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अहम तरीन शख्सियत जा रही हैं, वहां पर मामलात होंगे, मसाइल हल होंगे और फिर आप देखेंगे, क्योंकि अभी तक निगरान वजीर आजम की जो कारकर्दगी है वो आप कह लें कि 0/0 है। इलेक्शन जो है फिर एक दफा तारीख से हमें दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रही है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, मगर अभी ऐसा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अगर नवाज शरीफ वापिस आएंगे तो फिर इलेक्शन होंगे और अगर नवाज शरीफ वापिस ना आए तो फिर इलेक्शन ऑटोमेटिक आगे कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन उस तारीख पर मुमकिन है कि इलेक्शन ना कराए। अब नवाज शरीफ आते हैं वापस या नहीं आते हैं, हम तो पहले दिन से एक बात कह रहे हैं आपको कि नवाज शरीफ ने 21 तारीख को नहीं आना। ये 21 तारीख कब की है? 2023 की है, 24 की है, 30 की है, 32 की है, वल्लाह आलम, इसका नहीं पता। लेकिन हामिद मीर ने कहा है कि नवाज शरीफ को आ जाना चाहिए, अब उन्हें आना चाहिए। आएंगे तो फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों भाइयों में जो है इस हवाले से शदीद इख्तलाफात हो गए हैं। इधर हारून रशीद ने अपने उसमें खबर दी है, उन्होंने कहा है कि लंदन में होने वाले इजलास में इतने जो है मामलात हाइपर हो गए कि नवाज शरीफ ने जो है प्लेट तक उठाकर फेंक दी और वहां पर करप्शन के सारे मामलात हुए, क्योंकि कप्तान से जो है सारी बातें चल रही हैं। कप्तान जो है मिसाक़े मईशत पर भी राजी है, हर तरह से राजी है, लेकिन वो कहता है कि करप्शन को नहीं छोड़ना चाहिए। इधर सदर मुमलिकत जब कहते हैं कि अफवो दरगुजर से काम लिया जाए तो उनके जहन में यह बात भी होना चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी में मुलविस हो तो उसके भी हाथ काट दिए जाएं। जी हां, अब है यहां चोरी की चोरी नौयत की। यहां पर तो डकैत हैं, यहां पर तो डाकू हैं, यहां पर तो डाके डाले गए हैं, यहां पर तो खजाने को दोनों हाथों से लूटा गया है, यहां पर तो तहखानों से अरबों खरबों रुपए बरामद होते हैं, यहां पर तो लोगों के घरों से अरबों खरबों डॉलर बरामद होते हैं, यहां तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यहां तो बैरून मुल्क जायदादें बनाई जाती हैं। यहां के हालात ही मुख्तलिफ है। दरगुजर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हम इस हक में हैं। इस्लाम भी कहता है कि अफू दरगुजर करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर किसी ने कत्ल किया है तो जिसका कत्ल किया है अगर उसके वारिस आल औलाद बीवी बच्चे माँ बाप अगर खून बहा लेते हैं, वो माफ करते हैं तो माफी हो सकती है।
یہاں پر قوم کو لوٹا گیا ہے، قوم کا مال لوٹا گیا ہے اور قوم کسی طرح تیار نہیں ہے معاف کرنے کے لیے۔ لہٰذا صدر مملکت سے ہم معذرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ یہاں قوم کے ساتھ بلاత్కాر ہوا ہے، وہ معاف نہیں کرے گی۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کے معاملات جو ہیں طے کرنے کے لیے ایک شخصیت متحرک ہو گئی ہیں اور ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ یہ بھی ہم نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھیں گے جب الیکشن ہوگا تو یہ پارٹیاں دونوں آپس میں دست و گریباں ہوں گی یہاں پر، اور وہ دست و گریباں ہو رہی ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ حالات جو ہیں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ نومبر کا جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، ستمبر، اکتوبر، نومبر ہم نے آپ کو بتایا تھا انتہائی اہم ہے۔ 10 تاریخ تک کوئی بہت بڑی خبریں آنے والی ہیں۔ عمران خان کے آگے جتنی بھی یہ 13-14 پارٹیاں تھیں یہ ساری ناکام ہو چکی ہیں۔ عمران خان کو ہر صورت سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہمت ہار چکے ہیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ شاید عمران خان جو ہے وہ جو ہے ٹوٹ جائے گا، لیکن عمران خان اتنا ہی مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ وہ قربانی دے رہا ہے ملک اور قوم کے لیے، وہ جمہوریت کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے۔ اس کے زندگی میں کس چیز کی کمی تھی؟ اگر اس کے سامنے ہے تو اس کے سامنے اس کی عوام ہے اور عوام نے اس کے حق میں جو ہے وہ دے دیا ہے فیصلہ۔ گیلپ سروے آ چکے ہیں، تمام خبریں آ چکی ہیں۔ عمران خان جو ہے 92% سے بھی ابو اس کی جو ہے وہ چاہت عوام میں جا رہی ہے، وہ عوام کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ ساری تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود بھی اس کو جو ہے عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا، ناممکن ہے۔ عمران خان سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو لوگ جا رہے ہیں، جو پیغامات آ رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ گرین سگنل دے دیا ہے۔ الیکشن کے لیے انہوں نے تیاری کا کہہ دیا ہے۔ کرک کے جلسے کے بعد آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی میں ایک نئی روح آ گئی ہے اور اب جو ہے اب عمران خان نے جس اسٹریٹجی کا اعلان کیا ہے اور اب جو انتخابات ہوں گے، جو چلے گا، معاملات چلے گا اور جب بلہ چلے گا تو پھر چھکے پر چھکا ہی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔